माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है व्लॉगिंग। आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर होने जा रहा है वो है बिलखसूस 12 रबी अव्वल के हवाले से। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, तो देर हो तो गई है लेकिन दुरुस्त ही आया है। इसमें आपको मिलने वाले हैं 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो आप देखने वाले हैं और बहुत एंजॉय करने वाले हैं, जो कि आप एंड तक लाजमी देखिएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो आपको कमिंग डेज में मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होने वाला है। आप देखेंगे कि घर में 12 पेपर के हवाले से क्या क्या एहतमाम किया। आए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ पे आपको पतीला जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बाहर हमने टेक का ऑर्डर दिया हुआ था। वो भी फिरनी की स्पेशल फिरनी का ऑर्डर था और वो बन के आ चुकी थी। उसको अब पतीलों में डालना था। यहाँ पे मैं पतीले पकड़ा रही थी और ये देखें माशाल्लाह सारे पतीले आ चुके हैं। और ये सारे वीडियो क्लिप से भाई ने बनाए हैं, क्योंकि मैंने कहा था भाई आपने बनाना और मैंने वीडियो अपलोड करनी है। ये माशाल्लाह यहाँ पे जो दरवाजे के पीछे यहाँ पे मैं कैमरे से शूट कर रही थी कि मैंने ब्लॉगिंग करनी है, लेकिन फिर भाई को मैंने दे दिया था। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सारी फिरनी डाली जा रही है। और ये देखिए ऊपर आपको लाइटिंग का भी व्यू दिखा रही है, जो कि आपको मेरे पहले व्लॉग में भी आपको नज़र आए किस तरह मेरी लाइट थी और किस तरह लगाई, क्या कुछ हुआ, कितने की लाइट्स है। ये जो फिरनी की गार्निशिंग थी सारी वो है, इसमें क्रश्ड कोकोनट, आलमंड्स और पिस्ताशियो था सारा, कि आप इसके ऊपर खुद ही गार्निशिंग करेंगे। ये अलग से उन्होंने सारा पैकेट बना के दे दिया था। ये बीच में ऐड नहीं करते, क्योंकि आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक इसे यूज़ कर सकें। ये इसके अलग से पैकेट था। और यहाँ पे वो बॉक्सेस जिसमें ये फिरनी डाल के सब खासो आम में बांटी जाएगी। और ये देखिए प्लास्टिक के डब्बे हमने स्पेशल लिए थे, नहीं तो हम हर बार जो ठूठियाँ आती थी वो मिट्टी के बर्तन में बनी होती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। हमने इस बार प्लास्टिक यूज़ किया है। इस बार मैंने कहा क्यों ना चेंज किया। और ये इसके ढक्कन अलग पड़े हुए थे और इसकी प्लास्टिक की डब्बियाँ अलग पड़ी हुई थी। ये इसके ढक्कन आगे। और यहाँ पे अभी बॉयल के 2 कार्टून पड़े हैं, इसका अलग से सिस्टम है। ये माशाल्लाह देखिए सारे पतीलों में खीर फिरनी डल चुकी है। और ये मैंने गेट ओपन किया हुआ था। सब भाई एक एक पतीला करके उठा के अंदर लेके जा रहे थे, क्योंकि इसका बंद रखना था। ये बहुत शदीद गर्म थी, ताकि नॉर्मल हो, ठंडी हो, और फिर हम इसकी पैकिंग कर सकें ताकि बांटी जा सके। ये लीजिए माशाल्लाह से आखिरी पतीला भी अंदर जा चुका है। ये देखिए हमने इसके साथ अरेंज कर लिया हुआ था। और जब ये ठंडी इसको डब्बे में डालना हमने शुरू कर दिया था, ताकि ये भी इसने अभी डब्बे में भी डल के सेट होना था, मज़ीद ठंडी होना था। ये डब्बे के में कुछ हम सब मेंबर काम कर रहे थे, जितने फैमिली मेंबर थे, टोटल मेंबर 12 थे। सब किसी न किसी पे काम कर रहे थे। यहाँ पे मेरी सिस्टर ऊपर गार्निशिंग कर रही थी, एक सिस्टर ऊपर चांदी के वर्क लगा रही थी, मेरे भाई ट्रे लगा रहे थे, कुछ इसके ऊपर इसके अंदर फिरनी भर रहे थे। इस तरह सारे ही कुछ ना कुछ लगे थे। एक जितना बैठ के डब्बे खोल रहा था, एक जितना बैठ के ट्रे लगा रहा था, एक जितना ट्रे पकड़ा रहा था। 12 मेंबर ही सारे इक्वली काम कर रहे थे। और ये देखिए इस तरह ट्रे लग के आते जा रहे थे, ऊपर गार्निशिंग होती जा रही थी, और पीछे जो सारा ड्राइंग रूम था उन सारे के ऊपर एक एक डब्बा लगाई जा रही थी, ताकि सारे फिर ठंडे हो जाए, फिर इनकी पैकिंग नेक्स्ट डे होगी। यहाँ पर ट्रे पर ट्रे आता जा रहा था। ये देखिए चांदी के वक्त हमने कट करके बाउल में डाले हुए थे, उठाते जाते ये कचरे एक में करते जाते। देखिए एक में डब्बे ओपन है, एक डब्बे ओपन कर रहा है। यहाँ पर डब्बों में डाली जा रही है और डब्बे साइड में किए जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह हमारा सारा सिस्टम चल रहा था। ये लीजिए इस तरह फिर ट्रे में सारे फिरनी के एक एक डब्बे अरेंज करके लगाए जा रहे थे, ताकि ये भी नहीं कि एक एक डब्बा उठाओ तो एक एक लेके जाओ। इस तरह माशाल्लाह ये इस तरह हमने सारा ड्राइंग रूम एक एक करके सारा भर ली। ये टेबल पे रख दी, सोफ़े पे रख दी, क्लीन ज़मीन पर बिछा दी, क्योंकि फिर जब हम एक बार फिरनी के डब्बे लगा देते तो किसी का आना जाना कुछ नहीं था। दरवाज़ा बंद कर देते और फ़ैन फुल पे ऑन कर देते। ये देखिए माशाल्लाह इस पे गार्निशिंग चांदी का वर्क और फिरनी कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार सी लग रही है।
और यहाँ पे चंद बड़े बॉक्सेस हमने इस फिरनी के लिए स्पेशल तैयार किए थे, जो कि फैमिली मेम्बर्स को भी देने थे। और इस पर स्पेशल तरीके से ढेर सारे चांदी के वर्क लगाए थे और ढेर सारी सी गार्निशिंग भी की थी। ये रही माशाल्लाह सारी फिरनी सेट हो चुकी है। ये प्रोसेस करते करते रात के 3 बज चुके हुए थे। और ये देखें माशाल्लाह ड्राइंग रूम भी पूरा कवर हो चुका हुआ है। और अब ये नेक्स्ट डे काम हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे का जो काम था ये था इसको उठा के पैकिंग करके देखे हर डब्बे के ऊपर उसका ढक्कन बंद कर दिया हुआ था और उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया हुआ था, क्योंकि अब ड्राइंग रूम सारा दिन बिजी था। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए इसको साइड पे कर दिया था, क्योंकि फिर अजीब लगता है। और ये था कि फिर जब बांट रहा तभी इनको हम निकालेंगे बाहर और सब में बांट देंगे। और ये एक डब्बे के ऊपर सारे डब्बे रख दिए थे, नीचे चादर बिछा दी थी और इधर में फ़ैन ऑन कर दिया था कि बहुत नाजुक सूरत आ रहे थे, ख़राब भी हो सकते। और ये थी मेरी बारबेल की स्पेशल ड्रेस जो उस दिन मैंने कैरी की थी। और ये नेक्स्ट डे के कुछ बर्तन थे, क्योंकि हमने कुछ इसकी स्पेशल किस्म की सर्विस करनी थी बारबेल के हवाले से। और ज़रा बाहर जाके घर की आपको लुक भी दिखा दें। और ये देखें माशाल्लाह घर भी कितना प्यारा लग रहा है। स्पेशल किस्म की लाइट्स ऑन है, स्पेशल कलर्स हर तरफ फैल रहे हैं। और चले अपने घर के अंदर भी चलते हैं। लीजिए अब लंगर को बांटने की प्रोसेस शुरू हो चुका है। या 7 खीर के डब्बे रखे और 7 स्पेशल दाल बनाई थी, भंडारा जिसे कहते हैं, ये देखें। और उसकी अलग से पैकिंग कर रहे थे। डिस्पोजेबल सारे हम सोसाइटी में आए थे, नेबर्स वगैरह में बांटे थे। इसमें एक डब्बे में 7 दाल डालते जा रहे थे और 7 हम डब्बे खीर के देते जा रहे थे। और देखिए कमरे के अंदर भी ड्राइंग रूम में भी एक LED लाइट लगाई थी, ताकि पता चल सके बालकनी के हर तरफ घुमा रहे। देखिए बॉल्स में हमने खीर फिरनी लगा दी है, ट्रे में लगा दी। अभी सारी की सारी बाहर जाएंगी। अब ये बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो अब हम बाहर जा रहे हैं, ट्रे में सारी फिरनी के बॉक्सेस रखते, टोकरी ले ली, बॉल ले ली, हर चीज़ सारी कंट्रीब्यूट थी। और ये एक के एक देती जब हम सारी फैमिली बाई करी थी, हम सब बांट रहे थे, मिलकर बांट रहे थे। यहाँ पर कज़न ने पकड़ी थी ट्रे और बाहर ये मामा खड़ी थी, वो सब लोगों में कंट्रीब्यूट कर रही थी आपको देते। और इस बार घर के सामने मिलाद चल रहा था और इतनी माशाल्लाह रौनक थी, इतनी रौनक थी। और बहुत सी आवाम गुजर रही थी। और बस माशाल्लाह यूँ हमारी फिरनी ख़त्म हुई, पता नहीं चला कि हमने बनाई भी थी कि नहीं। और ये देखें माशाल्लाह हमारी गली भी कितनी पूरी रौनक लग रही है, किस तरह आवाम आ जा रही है। और ये सामने जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे मिलाद चल रहा था, बहुत ही बड़ा मिलाद था। और माशाल्लाह देखें पूरी फैमिली बाई थी, भाइयों के दोस्त तक सारे खड़े हुए थे, सब मिलकर फिरनी खा रहे थे। और ये जो प्रोसीजर है ये है अगले दिन का भटूरों का सिलसिला, कि हमने भटूरे बनाने थे, उसके चने वगैरह हो रहे थे। और ये अब कीमे की प्रोसेस तैयार हो रहा है। कीमा लेके आए हुए थे, उसमें प्याज डाला, सारी उसकी मेकिंग हमने की, सारा कुछ किया। कीमे वाले स्पेशल भटूरे बनाए और जो नेक्स्ट डे हमने सारे बांटे। और इसकी मैरिनेशन कीमे की चल रही है, इसमें सारा कुछ मिक्स करेंगे। और ये सर्विंग के लिए प्लेट्स हैं। यहाँ पे माशाल्लाह चने भी तैयार हो चुके हुए हैं, बहुत ही मज़े के भटूरे भी थे और बहुत ही मज़े के चने भी थे। जैसे बाज़ारी चने थे वैसे ये आपको रेसिपी मिलेगी ज़रूर, मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी, लेकिन देर से आएगी। और यहाँ पे अब सारा मिक्स कर रहे हैं। और ज़रा रुकिए, ठहरिए और सुनिए, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 देना था, अब पार्ट 1 को करेंगे डिवाइड पार्ट 2 में, क्योंकि व्लॉग ये बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए इसका बनेगा पार्ट 2। और जो पार्ट 2 था उसका बनेगा पार्ट 3। टोटल आपको पार्ट 3 पार्ट्स बनेंगे। और अब आप वेट करेंगे पार्ट 2 का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला पार्ट 1 बहुत ही पसंद आया और पार्ट 2 को भी लाजमी देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे भटूरे कैसे बने, क्या हुआ क्या नहीं, और फिर क्या हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। खुदा हाफिज़।